नमस्कार दोस्तों। आज मैं कई दिन बाद फिर आपके सामने आया हूँ। कोरोना फिर एक बार सुरसा के मुंह की तरह अपना विकराल रूप लेते जा रहा है। ऐसे समय में आप लोगों से यह आग्रह है कि जो बुनियादी सुरक्षा कवच है, बुनियादी सुरक्षा के घटक है, उनका प्रयोग किया जाए और विशेष परहेज के साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए रहा जाए। चिकित्सा क्षेत्र में यह एक बात कही जाती है कि इलाज से अच्छा रोकथाम होता है। मैं इसी चीज़ का समर्थक हूँ। आज साथियों, मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक महानायक, एक दिव्य पुरुष की चर्चा करने के लिए। आज 23 जनवरी है। 23 जनवरी, आज ही के दिन हमारे देश में एक नाम जो व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर एक विशेषण है, सुभाष चंद्र बोस, उनका जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस वो हमारे देश के ही नहीं बल्कि विश्व के माने जाने नेता थे। आज मैं उन्हीं के जीवन से जुड़े हुए कुछ घटनाओं को आपसे साझा करना चाहता हूँ। सुभाष चंद्र बोस के माताजी का नाम प्रभावती देवी था और उनके पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस, जो पेशे से एक बैरिस्टर थे। वह सुभाष चंद्र बोस को एक अधिकारी के रूप में देखना चाहते थे और उसी चीज को अपने जहन में रख के उनका पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा देना चाहते थे और दे रहे थे। एक घटना है, सुभाष चंद्र बोस एक इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ रहे थे। एक ओटन नाम का बड़ा बदतमीज टीचर था जो बात बात में यू ब्लैक इंडियन, यू ब्लैक डॉग जैसे अपशब्दों का प्रयोग हिंदुस्तानी छात्रों के बीच भी किया करता था। सुभाष चंद्र बोस को ये काफ़ी नागवारा लगता था। इस चीज़ को लेकर उन्होंने प्राचार्य से शिकायत किया, तो प्राचार्य ने बजाय इसके कि कोई एक्शन लेते, कोई प्रतिक्रिया दिखाते, उन्होंने ये कहा कि यह बड़ी स्वाभाविक चीज़ है, वो अध्यापक है, वो ऐसा कर सकते हैं। एक दिन हुआ, ओटन ने फिर ब्लैक इंडियन, यू ब्लैक डॉग का के संबोधित किया। सुभाष चंद्र बोस ने प्रोफेसर को थप्पड़ जड़ दिया और पूरे कॉलेज में स्ट्राइक कर दिया और उन्होंने कहा कि अध्यापक का सम्मान होना चाहिए लेकिन मातृभूमि के सम्मान की कीमत पर नहीं। कहते हैं ना, हो रहा पिरवान के हो चिकने पात। ये पहली घटना थी। समय बढ़ता गया और सुभाष चंद्र बोस की सहभागिता भी बढ़ती गई और साथ में जानकी नाथ की भी चिंताएं बढ़ने लगी। उन्हें यह लगा कि मैं सुभाष को एक अधिकारी के रूप में देखना चाहता हूँ और वह सामाजिक कार्यों में अपने आप को झोंका रहता है, कभी संक्रामक रोगियों के बीच में जाता है। तो उन्हें लगा कि सुभाष चंद्र बोस को तैयारी के लिए इस माहौल से निकाल के दूसरे माहौल में भेजना चाहिए। उन्हें कभी कभी लगता था कि सुभाष चंद्र बोस इस काबिल है भी कि नहीं। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम अधिकारी बनो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे में ऐसी क्षमता है, लेकिन फिर भी तैयारी करो, हो सकता है अंधे के हाथ में बटेर लग जाए। यह सुभाष चंद्र बोस के स्वाभिमान पर चोट था। वो अपनी माँ के पास गए और उन्होंने पूछा, माँ आपकी भी यही इच्छा है? तो उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा तू मेरा अंश है और पिता तेरे मेरी आत्मा है। आत्मा की अवहेलना करके अंश के प्रति ईमानदार रहा नहीं जा सकता। सुभाष चंद्र बोस लंदन गए आईसीएस की तैयारी के लिए। अमूमन उस समय आईसीएस की तैयारी 4 साल का अवधि लगता था, 4 साल का समय लगता था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने 7 महीने में आईसीएस
परीक्षा उत्तीर्ण ही नहीं किया बल्कि उसमें रैंक होल्डर बने, चौथे रैंक होल्डर। लेकिन उन्होंने लगा कि जिस आतताई अन्यायी व्यवस्था के खिलाफ वो अपनी लड़ाई जारी रखना चाहते हैं और उन्हीं का वो नमक खा के रहे, उन्हें गवारा नहीं हुआ और उन्होंने आईसीएस के पद से इस्तीफा दे दिया। मैं बता दूं कि आईसीएस पे उन दिनों या आईसीएस क्वालिफाई करना एवरेस्ट फतेह करने जैसा था। सुभाष चंद्र बोस जब कलकत्ता आए तो हजारों लोगों ने बाहां खोलकर उनका स्वागत किया। समय आबाद गति से बढ़ रहा था और सुभाष चंद्र बोस का स्टैचर भी बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि 1939 में जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो नरम दल के नेता महात्मा गांधी अंग्रेजों के पक्ष में थे कि अंग्रेज अभी लड़ाई कर रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस विचार के पोषक थे कि दुश्मन अभी व्यस्त है, अभी हमें उन्हें हरा के भगा देना चाहिए। तो ऐसे में टकराव लाजमी था। एक नरम दल, एक गरम दल, दोनों के रास्ते अलग थे लेकिन मंजिल एक थी। नेता महात्मा गांधी ने एक प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए और वह इसी के तहत साउथ से एक सीताराम रमैया प्रत्याशी को लेकर और उन्होंने ये कहा कि सीताराम रमैया का हारना मेरी हार और जीतना मेरी जीत है। और सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ सीताराम रमैया लड़े। सीताराम रमैया को तत्कालीन व्यवस्था में 1375 सीट मिले और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1580। बात साफ हो चुकी थी, महात्मा गांधी से ज़्यादा कद बड़ा सुभाष चंद्र बोस का हो गया था। लेकिन नेताजी बड़े उदार हृदय के थे और विशाल हृदय के। जब उन्हें पता चला कि इस घटना को लेकर गांधी जी काफ़ी मर्माहत और आहत हैं तो उन्होंने अपने इस्तीफा गांधी जी के चरणों में रख दिया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक उनसे जुड़ी एक और घटना है। एक बार वो हिटलर से मिलने गए। हिटलर के 4 हमशक्ल थे। सुभाष चंद्र बोस हिटलर का इंतजार कर रहे थे। एक हमशक्ल आया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हाथ मिलाया और हंसते हुए उससे पूछा कि मैं ही हिटलर हूँ, आप किस लिए आए हैं? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मैं हिटलर से मिलना हूँ, मैं आपसे नहीं मिलने आया हूँ। तो पहला हमशक्ल चला गया, फिर दूसरा हमशक्ल आया, फिर उसने हाथ मिलाया, फिर बोला मैं ही हिटलर हूँ, बताइए क्या है। इस तरीके से 3-4 हुआ। तो जो सचमुच का हिटलर था वो परेशान हो गया कि ये हिंदुस्तानी ये कैसे पहचान जा रहा है कि ये मेरे हमशक्ल है। वो गया और कहा कि मैं हिटलर हूँ, बताओ क्या काम है, तुम क्यों आए, क्यों समय लेना चाहते थे? सुभाष चंद्र बोस उठे और अभिवादन उन्होंने किया, आप सचमुच हिटलर हैं। तो वह बड़ा विस्मय हुआ हिटलर को। उसने कहा कि आप कैसे जाने कि मैं हिटलर हूँ? बोला मैं पराधीन राष्ट्र का एक प्रतिनिधि, लेकिन जब आपके हमशक्ल आए तो पहले हाथ मिलाए। उनके चेहरे पे गर्व नहीं था, उनके चेहरे पे रौब और जो दाब हिटलर के चेहरे पे होना चाहिए वो मुझे नहीं दिखा। इस तरीके से मैं जान गया कि ये लोग हिटलर नहीं है। हिटलर उनके इस मेधा और इस बुद्धि, इस प्रेजेंस ऑफ माइंड का मुरीद हो गया और उसने मदद करने की प्रॉमिस किया। और इसी के तहत 5000 जो अंग्रेजों से बंदी बनाया था उसने 5000 लोगों को मुक्त कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाया। सुभाष चंद्र बोस का एक प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं युवाओं से अपील करता हूँ, उनके लक्ष्य कहते हैं तुम उन्हें पसीना और समय दो, वो आपको सफलता देंगे। उन्होंने कहा था दिल्ली चलो, तो मैं अपील करता हूँ कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़े चलो। तो साथियों, आज 23 जनवरी ना होके आपको एक ऊर्जा दिवस के रूप में, आपको एक स्वाभिमानी
हिंदुस्तानी होने का गर्व करने के लिए और सुभाष चंद्र बोस ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पे अग्रसर होने का दिन है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम कर देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।